क्लियर होगी बात। हो सके यदि आप लोगों से हो सके तो इसको बना सकते हैं। इसको बनाना कोई बड़ी चीज नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। यदि इसको बना देते हैं शुरुआती क्वेश्चनों में तो टीचर पर एक अलग प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को नॉलेज है गहराई से। यदि नहीं बना सकते तो इसको तो लिख ही सकते हैं। आई बात समझ में। कुछ चीजें क्या होती है, कुछ टीचर इकोनॉमिक्स से डायग्राम देख के बच्चे को परख लेते हैं क्या बच्चा क्वालिटी वाला, तो जब पूरा फिर प्रश्न पढ़ना कम कर देते कि बहुत बारीकी से पढ़ना वो जरूरी नहीं है। यदि आपको कोई प्रश्न गलत मिले तो उसका भी एडवांटेज क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है। समझ में आई बात की नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए दोनों बात समझ में आ गई, क्लियर। अब बात करते हैं कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण है कि अभावी मांग की स्थिति है। पूर्ति क्या है, ज्यादा है, मांग क्या है, कम है। पहला कारण क्या हो सकता है, उपभोग में कम हो गए। पहले लोग ज्यादा मात्रा में खर्च करते थे, उपभोग करते थे, अब कम उपभोग कर रहे हैं। तो कम उपभोग करेंगे तो क्या होगा, मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निवेश में भी क्या हो गया, कम हो गया। सरकार ने निवेश करना क्या कर दिया, कम कर दिया। जब निवेश में कम होगा तो क्या होगा, समझ में आई बात की नहीं है। इसके बाद सरकारी में भी क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। शुद्ध निर्यात में क्या अंतर, दो चीजें, आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में। करों में क्या हो जाएगी, अब इसमें कमी, इसमें कमी, इसमें क्या हो जाएगी,